रूल्स की बात कर लें, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट, ट्रेट्स के इनहेरिटेड होने की, मतलब मदर फादर से जो बच्चों में उनके करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स किस बेसिस पे आते हैं, कैसे आते हैं, उनके लिए क्या होते हैं कुछ रूल्स हैं। जो रूल्स किसने दिए थे? मैंडल्स ने दिए थे। किसने? मैंडल्स ने पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है पाइसम सटाइबम, उस पर काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया था। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कुछ 7 करेक्टरिस्टिक्स लिए थे। उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद अपने कुछ रूल्स दिए, अपने कुछ मतलब रिजल्ट्स निकाले। इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मैंडल को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक्स है यानी इनहेरिटेंस है, करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ किसने बताया? मैंडल्स ने बताया। द रूल फॉर इनहेरिटेंस such traits in human being are related that fact that both the father and mother contribute is practically equal amount of genetic material to the child. Okay, mother father जो होते हैं वो equal amount of genetic material क्या करते हैं? contribute करते हैं। कहाँ पे? उसमें फॉर्मेशन में। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंट्स एंड मटेरियल डीएनए। तो ये दोनों से इफेक्टेड होगा, पेरेंट्स से भी और मैटरनल से भी, यानी मदर से भी और फादर से भी, दोनों से 50-50% इन्फ्लुएंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों से ही जो डीएनए आ रहा है वो कैसा आ रहा है? इक्वल अमाउंट में आ रहा है, मतलब दोनों से 50-50% अमाउंट में आ रहा है। दस फॉर ईच ट्रेट ट्रेट मतलब करेक्टरिस्टिक्स, देयर विल बी two variations in each child. Okay, two versions of each child. What will then the trait seen in the child be? So Mendel worked on the main rules for such inheritance, and it interesting to look at the some experiment from more than a century ago. तो 1 सेंचुरी से ज़्यादा हो गया है, तब इन्होंने क्या दिए थे? अपने कुछ रूल्स दिए थे, कुछ बताया था इनके बारे में कि किस तरीके से ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्या बताया? मदर और फादर से दोनों से इक्वल अमाउंट में, किस में? और ये जो इक्वल अमाउंट में करेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल में नहीं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मैंडल के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज जोना मैंडल इनका पूरा नाम था। 1822 में इनका बर्थ हुआ था और 1884 में इनकी डेथ हो गया था। ओके, तो मैंडल वॉज educated in a monastery and went to the study science and mathematics at the University of Vienna. Failure in the examination for the teaching certificate did not surprise his zeal and for scientific quest. He went back to his monastery and start growing peas. इन्होंने मटर को उगाना स्टार्ट किया। Many other had studies the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting the particular trait in each generation. तो इन्होंने हर जनरेशन में पी प्लांट को स्टडी किया कि किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से ये क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। दिस हेल्प हिम टू अराइव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट वी हैव डिस्कस द मेन टेक्स्ट। तो यहाँ से आया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि यहाँ पे किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो मेंडल की बात करें तो मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पी। राउंड पी कैसा ले लिया? राउंड और रिंकल्ड ले लिया, सीड और टॉल और शॉर्ट प्लांट ले लिया। ओके, तो ये क्या है? डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर इसमें बात करें राउंड, ओके, राउंड तो ये कैसा है? डोमिनेंट है। अगर बात करें रिंकल्ड तो ये कैसा है? रिसेसिव करेक्टर है। ओके, डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर क्या होते हैं? अगर बात करें डोमिनेंट मतलब जो उस जनरेशन में हमें नज़र आते हैं वो क्या होते हैं? डोमिनेंट। और रिसेसिव मतलब उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स होता है लेकिन वो छुपा हुआ होता है। ओके, जो जीन्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होंगे लेकिन वो नज़र नहीं आएंगे इस जनरेशन में। इसके बारे में डिटेल्स में अभी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। टॉल शॉर्ट, ओके, टॉल और शॉर्ट ये क्या है? टॉल डोमिनेंट और शॉर्ट कैसा है? रिसेसिव जीन है। वाइट वॉयलेट तो वाइट कैसा? डोमिनेंट है और वॉयलेट कैसा? रिसेसिव फ्लावर। एंड शो ऑन ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने पी प्लांट में जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट लिए। राउंड सीड वाला, रिंकल सीड वाला, टॉल सीड टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, वाइट फ्लावर
वॉलेट फ्लावर एंड सो ऑन। इस तरह के टोटल 7 करेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया हुआ था, ओके, जिन पे इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोगेनी फ्रॉम देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोगेनी। ओके, तो टॉल और शॉर्ट का क्या कराया, मतलब इनमें फ्यूज़न कराया। देन उसके बाद जो प्रोगेनी, मतलब उनके जो ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, उसको प्रोगेनी भी बोल सकते हैं, या फिर अगर मदर फादर के अकॉर्डिंग बात करें तो उनका डॉटर सन ये बोल सकते हैं हम। ओके, इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ-वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन ऑन F1 प्रोगेनी, यानी F1 जनरेशन बोलेंगे, मतलब जो फर्स्ट फ्यूजन हुआ उसको हम F1 प्रोगेनी या फिर बोल सकते हैं F1 जनरेशन। नो मीडियम हाइट प्लांट्स, यहाँ पे कोई मीडियम हाइट्स वाले प्लांट्स नहीं मिले। ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल। देखो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट दोनों की बिटवीन क्या कर फ्यूजन कराया, तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स मिले वहाँ पे सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट्स वर सीन, और यहाँ पे क्या, ओनली वन पेरेंट्स का ट्रेट देखने को मिला, शॉर्ट तो हमें देखने को मिला, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर वर टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम and the tall plant of the progeny generation. Mendel experiment test this by getting both the parental and plant and these F1 tall plant and reproduced by self pollination. फिर उसके बाद उन्होंने क्या कराया, दूसरे पार्ट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो द प्रोगेनी ऑफ द पेरेंट प्लांट्स आर ऑन द फोर्स ऑफ कोर्स ऑल टॉल, हाउएवर द सेकेंड जनरेशन F2 की बात करें, F2 प्रोगेनी में, तो F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट टॉल। ओके, जो जितने भी टॉल प्लांट्स थे वो टॉल नहीं थे, इंस्टीड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट एंड दिस इंडिकेट दैट बोथ टॉलनेस और शॉर्टनेस, बोथ टॉलनेस एंड tall plant of the parents with progeny F1 tall plants are not all tall, सभी tall नहीं थे, instead 1/4 of them are short, 1/4 उनमें जैसे कैसे थे, short थे। this indicate that both the tallness and shortness traits were inherited from in first generation F1 plant। तो ये जो आया है वो कहाँ से आया, F1 plant से ही तो आया है। बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वर एक्सप्रेस, लेकिन क्या ओनली टॉल ट्रेट्स क्या एक्सप्रेस हुआ था। दस 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एग्जैक्ट ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, दिस टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट परसेंटेज। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट ऑफ दिस। ओके, तो मेंडल ने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन किए वहाँ पे क्या, फर्स्ट जनरेशन में टॉल एक लिया, क्या, टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट के लिए कैपिटल T और कैपिटल T के जीन्स यहाँ पे हैं, और एक लिया कैसा, शॉर्ट प्लांट, जहाँ पे क्या, शॉर्ट प्लांट में हमें स्मॉल t और स्मॉल t के जीन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, स्मॉल t और स्मॉल t जब इनमें फ्यूज़न कराया गया, यहाँ पे देखो ये कैपिटल T मतलब यहाँ पे दोनों डोमिनेंट हैं, और यहाँ पे जो स्मॉल t इसको हम रिसेसिव जीन्स बोल सकते हैं। ओके, तो कैपिटल T का यहाँ पे स्मॉल t के साथ फ्यूज़न हुआ, तब क्या बना, कैपिटल T स्मॉल t। ओके, फिर कैपिटल T का जब स्मॉल t के साथ फ्यूज़न हुआ तब भी क्या बना, कैपिटल T स्मॉल t। फिर इस वाले कैपिटल T का जब इस वाले स्मॉल t से फ्यूज़न हुआ तब क्या बना, कैपिटल T और स्मॉल t। फिर इस वाले का एक और जो ये रह गया है, इसका फ्यूज़न जब इस T से हुआ तब भी क्या बना, कैपिटल T स्मॉल t। तो हर जनरेशन में हमें कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t देखने को मिला। तो यहाँ पे जितने भी 100% प्लांट हैं सारे के सारे कैसे मिले, हमें देखने को टॉल मिले। यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं। लेकिन ये नहीं है कि टॉल प्लांट्स हमें इस जनरेशन में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यहाँ पे इनमें शॉर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी छिपा हुआ है। जो यहाँ पे आप स्मॉल t देख पा रहे हैं, ये स्मॉल t कैसा है, रिसेसिव है। और अगर बात करें कैपिटल T की, तो कैपिटल T यहाँ पे कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो इस जनरेशन में तो हमें दिख रहा है, इस जनरेशन में तो हमें दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा, हो सकता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ जाए। जैसे अगर हम बात करें टॉल प्लांट था, शॉर्ट प्लांट था, एक प्योर टॉल था, एक प्योर
ड्वार्फ था या प्योर शॉर्ट था। ओके, प्योर टॉल प्लांट का हमने प्योर शॉर्ट प्लांट से या प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्या कराया, फ्यूजन कराया। तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन वो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो यंग वंस प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे कैसे देखने को मिले हमें, टॉल। ओके, कैसे देखने को मिले, टॉल। लेकिन टॉल के साथ इनमें जो एक करेक्टरिस्टिक छुपा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं रिसेसिव जीन। तो रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी का करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे है। तो ये जनरेशन कैसा हुआ, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में आपने देखा सारे के सारे कैसे प्लांट है, टॉल प्लांट है। सारे के सारे कैसे हैं, टॉल प्लांट है। अब जो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ये चारों कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मतलब कि सारे का सारे टॉल हैं, लेकिन टॉल कैसे, हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं हमें, क्योंकि इनमें शॉर्ट का करेक्टरिस्टिक्स अभी छिपा हुआ है। आप देख पा रहे हैं स्मॉल टी का भी जीन है, लेकिन इफेक्टिव कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है जो नजर आ रहा है, वो टॉल वाला दिख रहा है आपको, लेकिन इनमें शॉर्ट का भी जीन प्रेजेंट है। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ये निकल के आता है कि नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन में देखो आपने देखा सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल प्लांट है। अब हमको क्या करना है, टॉल प्लांट और टॉल प्लांट के बीच में फ्यूजन कराएंगे, जो हमें कहाँ पे, F1 जनरेशन के बाद मिले हैं। तो हम F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। तो F1 जनरेशन में जो हमें मिला था वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये टॉल थे, दोनों हमें देखने में टॉल दिख रहे थे, लेकिन ये टॉल कैसे थे, प्योर टॉल नहीं थे, हाइब्रिड टॉल थे। ओके, इनमें शॉर्ट का करेक्टरिस्टिक्स भी छुपा हुआ। तो यहाँ पे जीन्स जो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब हमने यहाँ पे फ्यूजन किया तो यहाँ पे दोनों कैसे मिले, कैपिटल टी, यहाँ पे दोनों कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका फ्यूजन हम इसके बाद साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसका फ्यूजन इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका फ्यूजन इसके साथ करेंगे तब हो जाएगा क्या, स्मॉल टी। ओके, स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी है ये कैसा है, प्योर टॉल। कैसा है, प्योर टॉल। ओके, ये भी कैसा है, टॉल है, लेकिन कौन सा, हाइब्रिड टॉल। यहाँ पे ये भी कैसा है, टॉल है, लेकिन कैसा, हाइब्रिड टॉल। देखो टी डोमिनेंट, कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कैसा है, डोमिनेंट करेक्टर है। स्मॉल टी मतलब ये रिसेसिव करेक्टर है। तो वहाँ पे जनरेशन में जो प्लांट दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, लेकिन उनमें रिसेसिव का करेक्टर भी प्रेजेंट है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे जो हमने फ्यूजन कराया था, इस फ्यूजन में ये वाला जो है वो कैसा है, ड्वार्फ है। यहाँ पे कैसा, ये ड्वार्फ है। तो आप देख रहे हैं 3 तो कैसे हैं, टॉल है, और एक कैसा है, ड्वार्फ है। 3 यहाँ पे जो है वो कैसे हैं, टॉल है, और यहाँ पे ओके, तो हमने देखा यहाँ पे जो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। ओके, हमने देखा ये 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो यहाँ पे जो एक प्लांट था उसमें कैपिटल टी था, एक में कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, एंड एक में कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, और यहाँ पे स्मॉल टी जो यहाँ पे F2 जनरेशन में हमें मिले थे। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी था ये भी कैसा है, टॉल है। ओके, यहाँ पे बात करें ये भी कैसे हैं, दोनों टॉल हैं। ओके, और यहाँ पे ये कैसा है, शॉर्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का रेशियो देखें तो कितना है, 3:1। तो इस 3:1 को क्या कहेंगे हम, फिनोटाइप। ओके, क्या कहेंगे, फिनोटाइप मतलब आप बाहर से जब देख रहे हैं तो आपको करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है, 3 टॉल प्लांट और 1 शॉर्ट प्लांट। तो अगर इनका रेशियो देखा जाए तो कितना है, 3:1। ओके, तो एक ऐसा आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे हमने देखा तो कितने 3 टॉल प्लांट थे और 1 शॉर्ट प्लांट था। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कैसा फिनोटाइप कितना है, 3:1। ओके, अब हम बात करें जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीन्स के बेसिस पे देखा जाए तो जीन्स के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो एक कैसा है, प्योर टॉल है। एक प्लांट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्लांट है वो कैसा है, प्योर टॉल है। ओके, ये कैसा, प्योर टॉल है। अब यहाँ पे ये जो 2 प्लांट्स हैं ये कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल है। टॉल तो है लेकिन हाइब्रिड टॉल है। यहाँ पे इनमें जो रिसेसिव करेक्टर है स्मॉल टी वो भी क्या है, दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो एक कैसा हुआ, प्योर टॉल, ये क्या जीन्स के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जो 2 प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल। टॉल तो है लेकिन हाइब्रिड टॉल है।
वहाँ पे इन प्लांट्स में जो स्मॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स है डॉर्फ प्लांट का, शॉर्ट प्लांट का, वो भी क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन जनरेशन में नजर नहीं आ रहा है, जीन्स में है। ओके, उनके जीन्स में प्रेजेंट है, लेकिन आउटर अपीयरेंस पे हम देख रहे हैं तो हमें वो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे तो ये कैसा है, प्योर डॉर्फ है या प्योर शॉर्ट है। तो यहाँ पे देखा आपने कि 1:2:1, यहाँ पे फिनोटाइप का जो रेशियो मिला वो हमें कितना, 3:1 का F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में कैसा था, सारे के सारे प्लांट टॉल मिले थे, लेकिन वही जब F2 जनरेशन में उन्हीं टॉल प्लांट से हमने क्या कराया, फ्यूजन कराया, तो देखो आप नेक्स्ट जनरेशन में वही करेक्टरिस्टिक्स जो फर्स्ट जनरेशन में हमें नजर नहीं आया था, सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, दिख गया है। यहाँ पे हमें टॉल प्लांट के बीच में फ्यूजन हुआ था, फिर ये शॉर्ट कहाँ से आ गया, शॉर्ट ही इस तरह से आ गया कि उनमें, उनके जीन्स में ये करेक्टरिस्टिक कैसा था, रिसेसिव था, मतलब छिपा हुआ था ये करेक्टर, जो नेक्स्ट जनरेशन में हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे 1:2:1, मतलब एक प्लांट जो कैसा ड्वार्फ आ गया, यानी 75 जो करेक्टरिस्टिक्स है इनमें कैसे हैं, टॉल का, और 25 कैसा है, शॉर्ट का। लेकिन इनमें जो 2 है 50% करेक्टर है, उनमें भी अभी क्या, रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, मतलब उनसे भी जब फ्यूजन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, वो वाला करेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखा हमने कि किस तरीके से मेंडल्स ने अपने ऑब्जर्वेशन में F2 और F1 जनरेशन में, यहाँ पे देखो रेशियो 1:2:1 ये हमें देखने को मिला F2 प्रोगेनी यानी F2 जनरेशन में। ओके, एंड तो ये क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ओवर 2 जनरेशन। तो हमने यहाँ पे देखा 2 जनरेशन में किस तरीके से टॉल टॉल, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। तो यहाँ पे देखो ये टॉल टॉल प्लांट है, ये कैसा है, ये भी मैंने बताया, ये कैसे टॉल प्लांट तो है, लेकिन इन दोनों में क्या है, ये शॉर्ट वाला करेक्टरिस्टिक्स अभी प्रेजेंट है, और ये क्या, प्योर टॉल। तो यहाँ पे ये 25%, ये 50% और ये 25%, तो टोटल हो गया 100%। तो 75 पर करेक्टरिस्टिक्स कैसा है, टॉल, और 25 कैसा है, शॉर्ट। और अगर जीनोटाइप के जनरेशन के बेस, जीनोटाइप के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 1:2:1 ये हमें देखने को मिला इन दिस एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में बोथ टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी आर टॉल प्लांट्स, कैसे हैं, टॉल प्लांट है। ओके, स्मॉल टी कैपिटल टी भी क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है, टॉल प्लांट है, क्योंकि इसमें टी कैपिटल टी कैसा है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है। स्मॉल टी का करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, लेकिन वो रिसेसिव है, उस जनरेशन में वो नजर नहीं आ रहा है फिनोटाइप बेसिस पे, व्हाइल ओनली कैपिटल स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। तो ओनली स्मॉल टी वाला आपने देखा कैसा था, शॉर्ट प्लांट, कैपिटल टी वाले कैसा था, प्योर टॉल था, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो थे वो कैसे थे, हाइब्रिड टॉल थे। इन अदर वर्ड्स, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, यानी एक कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, मतलब कैसा, डोमिनेंट है, उसको प्लांट को टॉल बनाने के लिए काफी है। ओके, तो इसलिए कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो इसको हम क्या करेंगे, डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट करेक्टर, व्हाइल दोज दैट हैव बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट क्लियर, रिसेसिव ट्रेट क्लियर, वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसीडर्ड डोमिनेंट एंड विच आर रिसेसिव, जिनको हम डोमिनेंट और रिसेसिव पार्ट बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में किस तरह से ट्रेड्स ट्रांसफर हुए ये समझ में आया। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।